अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो यह है टैंक का पानी मालूम करने का तरीका। हर किसी ने छत के ऊपर जो है टैंक लगाए रखे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं होगा कि हमारे टैंक में कितना पानी आएगा। तो आज ही खुद मालूम करो कि हमारे टैंक में कितना पानी आता है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखनी होगी। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई टैंक है, ठीक है, कुछ इस शेप का। अब आपने दो चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले आपने पैमाइश करनी है टैंक की हाइट की, कि आपका टैंक जो है इसकी हाइट कितनी है। एक चीज ये हो गई। और दूसरा जो है पानी के टैंक का कुतर यानी डायमीटर आपने मालूम करना है। तो डायमीटर अगर 20 का डायमीटर आप मालूम कर ले यहाँ से यहाँ तक, या फिर अगर ये इस तरह का टैंक हो तो यहाँ पर भी आप डायमीटर मालूम कर सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितने फीट्स हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो फिर आप आसानी के साथ टैंक का पानी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं लेता हूं कि फॉर एग्जांपल टैंक की ऊंचाई है 4 फुट की, ठीक है। और यहाँ पर जो है टैंक का डायमीटर, ये भी मैं आपको समझाने के लिए 4 फुट लेता हूं कि ये भी 4 फुट है। अगर ये डायमीटर 4 फुट है तो फिर इस टैंक का रेडियस जो है वो 2 फीट का होगा, यानी 2 फीट जो है इस साइड से होगा, ठीक है, और 2 फीट इस साइड से होगा। तो टोटल डायमीटर जो है वो 4 फीट है। अब इनका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आई है, तो अब हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। देखो V इज इक्वल टू पाई की कीमत जो है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा के लिए आपने याद रखना है कि पाई की कीमत हमारे पास होगी 3.1415। अब इनकी कीमत हम लगाते हैं 3.1415 ज़रबे आर। तो आर हम फाइंड कर चुके हैं। देखो मैंने आपको बताया ये जो है कंप्लीट, ये हमारे पास डी है, लेकिन अगर हम इनको हाफ कर ले तो ये आर है 2 और ये आर है 2, और ये 4 फुट जो है ये एच है, हाइट है, ठीक है। अब आर की कीमत जो है वो हमारे पास फिर 2 फीट का होगा, क्योंकि टोटल 4 फीट है तो आर फिर 2 फीट का होगा। यहाँ पर स्क्वायर भी है ज़रबे। अब एच है तो एच टैंक का हाइट है यानी ऊंचाई है, तो वो भी 4 फुट ही है, ठीक हुआ। इसके बाद अब ये हम इनको ज़रब करेंगे। तो देखो V इज इक्वल टू 3.1415 ज़रबे 2 फीट का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 2 दफ़ा 2 फुट है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं ज़रबे 4 फुट। इसके बाद V इज इक्वल टू 3.1415 ज़रबे। अब 2 दूनी 4 और 4 4 16, फिर 16 यहाँ पर फीट, यहाँ पर फीट, यहाँ पर फीट, तो ये फीट क्यूब बन जाएगा। इसके बाद अब जब हम इनको ज़रब करेंगे तो V इज इक्वल टू, इनको ज़रब कर ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 50.3 फीट क्यूब। अब क्या करना है,
अब हमारे पास एक पॉइंट है जो कि आपने नोट करना है। वो पॉइंट क्या है कि हम इनको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 50/3 ज़रब 1 फीट क्यूब। अगर हम एक को इनके साथ ज़रब कर लें तो वही ये वाला स्टेप बन जाता है। अब ये 1 फीट क्यूब जो है ये हमारे पास जो है बराबर होता है 1 फीट क्यूब इक्वल होता है 28.3 लीटर का। यानी जब हम इनको लीटर में चेंज करेंगे तो 1 क्यूबिक फीट जो है वो 28.3 लीटर के बराबर होता है। अब हमने 1 क्यूबिक फीट की जगह 28.3 लीटर लिखना है, तो v इज इक्वल टू 50.3 ज़रबे इनकी जगह 28.3 लीटर। ठीक है, तो जब हम इनको ज़रब करेंगे तो v इज इक्वल टू ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा 1420 लीटर का। यानी हमारे पास फाइनल लीटर जो है 1420 लीटर आ गए। अगर टैंक की ऊंचाई 4 फीट हो और डायमीटर जो है वो भी 4 फीट हो तो टैंक में 1420 लीटर का पानी आएगा। अब आपने अपने टैंक का हिसाब लगाना है और कमेंट में बताना है कि आपकी टैंक में कितना पानी आता है, तो वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।